अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। आज आपके पास तीन तरह के अल्कीन्स रिएक्शन शो करता है। एक आपके पास है एडिशन रिएक्शन, एक आपके पास होते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन और एक आपके पास है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। आज के टॉपिक में हम एडिशन रिएक्शन के बारे में डिटेल से बात करेंगे। एडिशन रिएक्शन आपके पास ऐसे रिएक्शन है जिसमें आपने डबल बॉन्ड के क्रॉस कोई मॉलिक्यूल ऐड करना है। उसमें हम हाइड्रोजन की एडिशन कर सकते हैं, हैलोजन एसिड की एडिशन कर सकते हैं, हैलोजन की एडिशन की जा सकती है, H2SO4 की एडिशन करेंगे और हाइपोहेलस एसिड की एडिशन को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इस प्रोसेस को हाइड्रोजिनेशन भी बोला जाता है, इसको हम कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन भी बोलते हैं। हाइड्रोजिनेशन ये आप अल्केन्स वाले पोर्शन में भी आपने स्टडी किया था। हाइड्रोजिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डबल बॉन्ड के अंदर हम लोग हाइड्रोजन ऐड कर रहे होते हैं। डबल बॉन्ड के अंदर अगर आपने हाइड्रोजन ऐड करना है तो आपको कुछ कंडीशंस प्रोवाइड करना पड़ती हैं। वहाँ पे आपको कैटलिस्ट प्रोवाइड करना पड़ता है, प्रेशर को मेंटेन करना पड़ता है। कैटलिस्ट हम लोग प्लाटिनम प्लाडियम यूज़ कर सकते हैं, निकल यूज़ कर सकते हैं, रेनी निकल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक नई टर्म आएगी रेनी निकल। रेनी निकल आपके पास फ्रेश निकल को बोलते हैं और ये निकल एल्यूमिनियम के अलॉय से बनाया जाता है। ये ज़्यादा आपके पास रिएक्टिव फॉर्म है निकल की, क्योंकि इस फॉर्म में पाउडर फॉर्म में निकल आपके पास ये हासिल होता है और पाउडर फॉर्म में जो भी चीज़ें होती हैं उनका सरफेस एरिया ज़्यादा है, यानी रिएक्शन की कैपेबिलिटी उनके अंदर ज़्यादा होती है। हाइड्रोजिनेशन की डिफ़ाइन देखें, अल्कीन्स, इसमें आपने वन मॉलिक्यूलर फॉर्म में हाइड्रोजन ऐड की कैटलिस्ट की प्रेजेंस में तो डबल बॉन्ड से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। ये प्रोसेस आपके पास एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, सिस्टम से हीट एवॉल्व होती है। शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर पूछ लिया जाता है व्हाट इज़ हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। अल्कीन्स में अगर 1 मोल हाइड्रोजन ऐड किया जाए मॉलिक्यूलर फॉर्म में तो सिस्टम जो हीट एवॉल्व करेगा 1 मोल हाइड्रोजन की एडिशन के बाद जो हीट एवॉल्व हो रही है उसको बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। अगर आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एक डबल बॉन्ड है तो वहाँ पे जो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन की वैल्यू है वो है 120 किलो जूल पर मोल। ये आपके पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर दो डबल बॉन्ड हैं तो हीट जो एवॉल्व होगी इसका डबल एवॉल्व होगी। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका ट्रिपल एवॉल्व होगी। यानी एक डबल बॉन्ड को कन्वर्ट करने के लिए सिंगल बॉन्ड में सिस्टम जो हीट रिलीज़ कर रहा है उसकी वैल्यू कितनी है, 120 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ रेने निकल, हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड एंड गिव इट्स यूज़। रेने निकल किसे बोलते हैं? निकल एल्यूमिनियम का एलॉय आपने यूज़ करना है, इसका रिएक्शन करवाना है कास्टिक सोडा एंड वाटर की प्रेजेंस में। आपके पास क्या बनेगा, एक फ्रेश निकल बनेगा। यानी यहाँ से आपके पास निकल सेपरेट हुआ, फ्रेश निकल पाउडर फॉर्म में, सरफेस एरिया ज़्यादा, रिएक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हाई। और नेक्स्ट केस में आपके पास से एक सॉल्ट बन रहा है। किसका सॉल्ट बन रहा है? सोडियम का, एल्यूमिनियम का और साथ में ऑक्सीजन। तो ये आपके पास है NaAlO2। Na यहाँ से Al और दो ऑक्सीजन O2 बना देंगे। बाकी हाइड्रोजन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब रेने निकल का यूज़ क्या है? रेने निकल का यूज़ सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, इसे इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रियल लेवल पे आप लोग वेजिटेबल ऑयल को कन्वर्ट कर रहे होते हैं वेजिटेबल घी के अंदर। नेक्स्ट आपके पास रेने निकल की एक और एप्लीकेशन भी है कि हम बेंजीन से साइक्लोहेक्सेन भी बना सकते हैं। ये आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, कन्वर्ट बेंजीन इनटू साइक्लोहेक्सेन। कन्वर्जन वाले शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं ऑर्गेनिक में कि बेंजीन से आप साइक्लोहेक्सेन बना दें। अब यहाँ पे देखें, तीन आपके पास डबल बॉन्ड है, तीन डबल बॉन्ड को ख़त्म करना है तो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन भी आपने कितने यूज़ करने हैं? 3 यूज़ करने हैं। हर एक डबल बॉन्ड के अंदर दो दो हाइड्रोजन ऐड होते जाएंगे और वो साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है सेकेंड एडिशन है, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड किसे बोला जाता है? HX, इसमें HI है, HCl है, HBr है और HF भी है।
फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था कि हमारे पास HI एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और HF आपके पास एक वीक एसिड होता है। HF आपके पास वीक एसिड इसलिए है क्योंकि वहाँ पे प्रोटॉन को डोनेट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से फ्लोरीन कभी भी हाइड्रोजन को रिलीज़ नहीं करता है। और एसिड की पहचान ये होती है जो जितनी जल्दी प्रोटॉन अपना रिलीज़ करेगा, हाइड्रोजन अपना डोनेट कर देगा, वो अच्छा एसिड है। अब यहाँ पे ऑर्डर चेक करें, HI आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसके बाद HBr है एंड थर्ड नंबर पे आपके पास क्या चीज़ है, HCl है। हेलोजन एसिड की एडिशन जब डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग करवाई जाती है, डबल बॉन्ड में हेलोजन एसिड को ऐड करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है वो अल्काइल हैलाइड है। ये MCQ के लिए आपने लर्न करना है। नेक्स्ट देखें, आपके पास है सिमेट्रिकल अल्कीन्स। सिमेट्रिकल अल्कीन्स आपके पास एक ऐसे अल्कीन्स होते हैं कि अगर आप अल्कीन्स जहाँ पे डबल बॉन्ड है उसको ब्रेक करें, उसके दोनों साइड पे सेम कार्बन की चेन आ रही है तो वो सिमेट्रिकल हैं। सिमेट्रिकल अल्कीन्स जहाँ पे भी होंगे, अगर आप उनके अंदर हेलोजन एसिड ऐड करवाना चाहते हैं तो आप कहीं पे भी H लगा सकते हैं, कहीं पे Cl लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एडिशन देखें, हमारे पास ये जो पाई बॉन्ड है वो क्या करेगा, यहाँ से H को लेगा, एक कार्बन के अंदर H ऐड होगा और एक कार्बन के अंदर आपने क्या ऐड करवा देना है, Cl ऐड करवा देना है। तो ये आपके पास बनेगा इथाइल क्लोराइड, आपके पास कंपाउंड बनता है। ये है सिमेट्रिकल अल्कीन की एडिशन। नेक्स्ट है आपके पास है, अगर कोई ऐसा अल्कीन है जो अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल का मतलब ये है कि आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड है उसको डबल बॉन्ड को ब्रेक करें, दोनों तरफ अगर सेम कार्बन की चेन नहीं आ रही है तो वो अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स कहलाते हैं आपके पास। अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स के अंदर एडिशन करवाना हेलोजन एसिड की थोड़ा मुश्किल काम है। आप अपनी मर्ज़ी से HCl या किसी भी एसिड को कहीं पे भी H कहीं पे भी X नहीं लगा सकते हैं। अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स के अंदर एडिशन करवानी है तो हमें एक रूल फॉलो करना पड़ता है, उस रूल का नाम है मार्कोनिकॉफ रूल और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। और पेपर्स उठा के देख लें, बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है ये शॉर्ट क्वेश्चन। इस रूल के अकॉर्डिंग ये रूल आपको ये कहता है कि अगर आपके पास कोई अनसिमेट्रिकल अल्कीन है और उसमें आपने अनसिमेट्रिकल रीएजेंट ऐड करना है, रीएजेंट जिस केमिकल की एडिशन करवा रहे हैं, तो अनसिमेट्रिकल रीएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है ये डबल बॉन्डेड कार्बन के उस कार्बन की तरफ जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम है। दोबारा से सुन लें, एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रीएजेंट टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स, the negative part of unsymmetrical reagent goes to that carbon which has least number of hydrogen atom। Br जाएगा लीस्ट हाइड्रोजन के पास और जो हाइड्रोजन बच गया वो किसके पास जाएगा, CH2 के पास जाएगा। तो आपके पास प्रोडक्ट जब बनाएंगे हमने दोनों ही प्रोडक्ट मेंशन करने हैं। फर्स्ट केस है कि अगर आप फॉर एग्जांपल रूल को फॉलो नहीं करते हैं, आप अपनी मर्ज़ी करते हैं तो H कहीं पे भी ऐड कर दें। H आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐड कर दिया, Br आपने ऐड यहाँ पे ऐड कर दिया, तो ये बनेगा CH3 CH2 CH2 Br बनेगा और ये एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। अगला केस देखें, आपने रूल को फॉलो करते हुए Br को ऐड करवाया जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, तो Br यहाँ पे ऐड हुआ, हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हुआ, तो ये आपके पास बना है एक सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड जो होते हैं ये एक्चुअल प्रोडक्ट है, ये रूल्स के अकॉर्डिंग है, ये स्टेबल कंपाउंड है। जितने भी सेकेंडरी आपके पास कंपाउंड होते हैं उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है किसकी निस्बत, प्राइमरी की निस्बत, इसलिए ये आपके पास एक्चुअल प्रोडक्ट में ये बनेगा सेकंड वाला कंपाउंड। नेक्स्ट इस रिएक्शन का मैकेनिज़्म है, मैकेनिज़्म आपके पास सिमेट्रिकल अल्कीन्स के अकॉर्डिंग है, बहुत आसान मैकेनिज़्म है। आपने क्या करना है, सी मैकेनिज़्म का मतलब ये होता है कि आपने थोड़ा एक्सपैंड करके बॉन्ड्स की पोजीशन को शो करना है, इलेक्ट्रॉन्स के अटैक को शो करना है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस की सेपरेशन को थोड़ा शो कर देना है, एंड में प्रोडक्ट वही बन रहे हैं। सी डबल बॉन्ड सी है आपके पास, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो अटैक करते हैं इस H के साथ, यहाँ से X जो है अपने बॉन्ड को लेके, चूँकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये नेगेटिव फॉर्म में बॉन्ड इसके ऊपर आ जाएगा, तो ये आपके पास बनेगा X नेगेटिव बन जाएगा। और साथ में अगर आपने इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगाना है आप इसके साथ लगा दें, जिस भी कार्बन के साथ मर्जी हाइड्रोजन लगा सकते हैं क्योंकि ये डबल बॉन्ड दोनों कार्बन के साथ शेयर हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने
ये जो बॉन्ड का अटैक करवाया हाइड्रोजन, और आपने हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दिया है। अब ये जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में यूज़ हो गया है, तो इसके पास हो गई है कमी। ठीक है, उस कमी को हमने शो किया है किसके साथ, पॉजिटिव चार्ज के साथ हमने इसकी कमी को शो किया है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, और ये इसको बोलते हैं कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन, अगर किसी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो कार्बोकेटाइंस कहलाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप इस पूरे को लिखेंगे जो आपने प्रोडक्ट बनाए, और ये रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा स्लो स्टेप है क्योंकि इसमें आप अटैक करवा रहे हैं, बॉन्ड की ब्रेकेज हो रही है। और नेक्स्ट स्टेप में आपने इसी को उठा के लिखना है। अब यहाँ पे ये जो X माइनस है वो अटैक करेगा जहाँ पे कमी है। अब ये न्यूक्लियोफाइल बन गया, ये इलेक्ट्रोफाइल है। जिसके पास कमी होती है इलेक्ट्रॉन की वो इलेक्ट्रोफाइल, जिसके पास नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है तो वो क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियोफाइल। ये अटैक करेंगे इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, और आपके पास क्या बन जाएगा, इथाइल हेलाइड बन जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसको हम हाइड्रेशन प्रोसेस भी बोलते हैं। हाइड्रेशन प्रोसेस क्यों बोलते हैं, जब हम केमिकल रिएक्शंस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसको हाइड्रेशन क्यों बोला जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो ज़्यादातर आपके पास इस सेंस में आता है कि कन्वर्ट अल्कीन इनटू अल्कोहल। अल्कीन से आपने क्या बनाना है, अल्कोहल बनाना है। अब कैसे बनाएंगे ये देखें, अल्कीन्स आपके पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। नेक्स्ट आपने ये सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला लिखा है। सल्फ़र आपके पास 2 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, और दो तरफ आपने OH लगा दिया है। ठीक है, आप इसको क्लोज फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर इसको क्लोज फॉर्म में लिखेंगे H है, यहाँ पे OSO3H, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आपकी चॉइस है। यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो लेंगे इस हाइड्रोजन को लेने के बाद अगर इस कार्बन ने हाइड्रोजन को लिया, आप कहीं पे भी अटैक करवा सकते हैं क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल कंपाउंड है। ये आपके पास बनेगा CH3 CH2, और यहाँ पे ये जो बाकी सारा नेगेटिव पार्ट है ऑक्सीजन वाला वो इस CH2 के साथ आके अटैच हो गया है, तो इसको बोलते हैं इथाइल हाइड्रोजन। और ये क्या है, SO4 सल्फेट, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट इसका नाम है। अगले स्टेप में आपने क्या करना है, इस इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को लिखेंगे और वाटर की एडिशन करवाएंगे। वाटर आपके पास बॉइलिंग फॉर्म में होना चाहिए। अब यहाँ पे देखें हमारे पास है OSO3H, ऑक्सीजन के ऊपर है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हमारे पास जो कार्बन की चेन है उसमें कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे ये जो कार्बन है वो क्या करेगा, यहाँ से कार्बन इस OH को लेगा। OH को लेने के बाद ये बन जाएगा CH3 CH2OH, और ये जो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस साइन है वो क्या करेगा, इस H को लेगा। H को लेने के बाद वो बना देंगे H2SO4। ठीक है, अब इसको ओवरऑल रिएक्शन को बोला जाता है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन इसलिए बोला क्योंकि पहले स्टेप में हमारे पास हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है अल्कीन्स के अंदर, अगले स्टेप में हमारे पास OH की एडिशन हो रही है। तो ओवरऑल आपके पास किसकी एडिशन हो रही है, पानी की एडिशन हो रही है, वाटर मॉलिक्यूल की एडिशन हो रही है, और वाटर मॉलिक्यूल की एडिशन को ही बोला जाता है हाइड्रेशन। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखें आपके पास है एडिशन ऑफ हेलोजिन। हेलोजिन की एडिशन, इसके लिए हमने क्या करना है, अल्कीन्स यूज़ किया हेलोजिन की प्रेजेंस में, और आप यहाँ पे एक कैटलिस्ट यूज़ करेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। इसके नतीजे में आपके पास बनेंगे विसिनल डाइहिलाइड बनेंगे। यहाँ पे हेलोजिन है, इसमें Cl2 यूज़ कर सकते हैं, Br2 यूज़ कर सकते हैं। Br2 हम मोस्टली ज़्यादा यूज़ करते हैं। फ्लोरीन इसलिए नहीं यूज़ करते, उसके रिएक्शन बहुत ज़्यादा विगरस हैं, कंट्रोल करना मुश्किल है। आयोडीन के रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, बल्कि वो रिएक्ट ही नहीं करता है, इसलिए हम उसको यूज़ ही नहीं करते हैं। तो हमने इसका रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखें, फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव, Cl2 Br2, तो मोस्टली हम इन दो को यूज़ करेंगे। एडिशन इंतहाई आसान, सिमेट्रिकल कंपाउंड है, आप अपनी मर्ज़ी से हेलोजिन ऐड करेंगे तो बनेगा विसिनल। विसिनल इसलिए बोला है क्योंकि हमारे पास दो जो ग्रुप्स हैं एडजेसेंट पोजीशन पे हैं, नेबरिंग पे अटैच हैं, तो नेबरिंग के लिए विसिनल बोला जाता है। डाई इसलिए दो हैं, हिलाइड इसलिए हेलोजिन को ऐड किया है। इसका मैकेनिज़्म देखें, मैकेनिज़्म आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि इंडिकेट द मैकेनिज़्म ऑफ अल्कीन विद हेलोजिन। तो हमारे पास अल्कीन्स के केस में आपने अल्कीन का स्ट्रक्चर बनाया है, और Br2
Br2 आपके पास एक नॉन पोलर कंपाउंड है। इसकी पोलराइजेबिलिटी की वैल्यू जो है वो हाई हो जाती है जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन इस ब्रोमीन के मॉलिक्यूल्स के पास गुजरते हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहाँ से Br के ऊपर पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन जो है इस Br के साथ बॉन्ड बनाते हैं। और ये वाला जो Br का बॉन्ड था वो नेगेटिव फॉर्म में इस Br के ऊपर क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। अब Br जो है वो दो कार्बन को क्यों कंबाइन कर रहा है, क्योंकि Br एक आपके पास हेलोजन ग्रुप से बिलोंग करता है। इसके आउटर मोस्ट शेल में अगर देखा जाए तो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी मौजूद होते हैं, आपके पास इलेक्ट्रॉन्स पेयर भी मौजूद होते हैं। तो वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को इन दोनों कार्बन के साथ बॉन्डिंग में यूज़ कर रहा होता है, जिसकी वजह से कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, Br जो है इन दोनों कार्बन्स के साथ अपने आप को अटैच करता है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि Br अपने इलेक्ट्रॉन्स को भी इनके साथ बॉन्डिंग में यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पे बनेगा ब्रोमोनियम आयन बनेगा। नेक्स्ट केस में आपने क्या करना है, ये जो Br नेगेटिव है ये इस कार्बन पे भी अटैक कर सकता है और इस कार्बन पे बैक साइड अटैक पॉसिबल है। अगर इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये Br इस कार्बन के साथ और Br ये बैक साइड से। अगर आपने Br का अटैक करवाया है इस कार्बन के साथ तो फिर ये बॉन्ड टूटेगा, ये Br इधर और ये Br इधर। तो ये आपके पास एक ट्रांस प्रोडक्ट बनते हैं। और ये जो आपके पास है एडिशन ऑफ हैलोजन, ये हम लोग टेस्ट भी यूज़ करते हैं लैब में। फॉर एग्जांपल आपको टेस्ट ट्यूब में एक सैंपल दिया जाता है और कहा जाता है कि जी इसको डिटेक्ट करें कि इसके अंदर डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है। तो ब्रोमीन सोल्यूशन हम उस सैंपल के अंदर डालेंगे। अगर ब्रोमीन का कलर डिस्चार्ज हो जाए, इसका ब्राउनिश कलर होता है, अगर ब्रोमीन का अपना कलर डिस्चार्ज हो जाए और वो कलरलेस में कन्वर्ट हो जाए, इसका मतलब ये है कि जो गिवन आपके पास सैंपल था वो अनसेचुरेटेड था, उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट था। तो ये जो ब्रोमीन टेस्ट है इसको हम अनसेचुरेशन को स्टडी करने के लिए चेक करते हैं और ये आपने याद रखना है एमसीक्यू के लिए। और हेलोजिनेशन प्रोसेस में हमारे पास मोस्टली ट्रांस प्रोडक्ट बनते हैं। नेक्स्ट आपके पास एक लास्ट एडिशन है जिसका नाम है हाइपोहेलिस एसिड। अगर आप हेलोजिनेशन करवा रहे हैं एक्वस सॉल्वेंट की प्रेजेंस में तो वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वाटर क्या करेगा, हेलो अल्कोहल बना देता है जिसे हम हेलो हाइड्रिन भी बोलते हैं। रिएक्शन देखें कैसे होगा, हेलोजिन वाटर एक्वस फॉर्म में मीडियम आपने प्रोवाइड किया तो ये बनेगा HX बन जाएगा और HOX बनेगा। ये जो HOX है ये आपके पास कहलाता है हाइपोहेलिस एसिड। अब यहाँ पे देखें अगर हाइपोहेलिस के एसिड के स्ट्रक्चर में तो X के ऊपर पॉजिटिव साइन शो किया हुआ है। पॉजिटिव साइन क्यों शो किया है, हेलोजिन है, हेलोजिन तो हमेशा नेगेटिव साइन लेते हैं लेकिन ऐसा नहीं है। हेलोजिन ने बॉन्ड बनाया हुआ ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेलोजिन के मुकाबले में क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे फ्लोरीन तो आपने यूज़ ही नहीं करना, यहाँ पे Cl आएगा या Br आएगा, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन के मुकाबले में क्या होती है, कम। इसलिए हेलोजन के ऊपर पॉजिटिव साइन, ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा साइन आ गया है, माइनस साइन आ गया है। अब आपने क्या क्या करना है, कहीं पे भी ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अटैक करेंगे इस X के साथ, X को लेंगे और दूसरी तरफ कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, उस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए OH लगा देंगे। या सिंपल आप ऐसे याद रखें, एक तरफ X ऐड हो रहा है, एक तरफ आपके पास क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, OH ऐड हो रहा है। ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं हेलो अल्कोहल, जिसमें X ग्रुप भी है आपके पास और OH ग्रुप भी है। और इसका एक और नाम है, इसे हेलो हाइड्रिन भी बोलते हैं। तो अक्सर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आ जाता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ हेलो हाइड्रिन कंपाउंड। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गए होंगे। एडिशन और रिएक्शंस हैं अल्कीन्स के, ये आपके पास फर्स्ट वीडियो है रिएक्शंस की, इनकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।